अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। चाइनीज़ फ्राइड राइस हर तरह के बनते हैं। हर किसी का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। जिस तरीके से बनाए जाएं बन जाते हैं। सब्जियां डालें, चिकन डालें, चावल बॉयल करें या ना बॉयल करें, लेकिन जो चाइनीज़ राइस हैं वो बन ही जाते हैं। हर कोई अपने ही तरीके से बनाता है, अपने टेस्ट के मुताबिक बनाता है। घी लिए लिया है पतीले में और इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है। अदरक नहीं था, अदरक नहीं डालना, सिर्फ लहसुन डालना है। और फिर इसमें चिकन डाल देना है। चिकन फिंगर्स चिप्स की तरह कटिंग की हुई है और ये होगी तकरीबन 1 डेढ़ पाव या ½ kg के बराबर। और इसमें अब हमने डाल देनी है हरी मिर्चें। याद रखें सिर्फ लहसुन का पेस्ट, चिकन और हरी मिर्चें। और इसके बाद हमने इसमें डाल देनी है 1 चम्मच भरकर काली मिर्च। कुटी हुई काली मिर्च लेनी है, पिसी हुई नहीं लेनी। पिसी हुई जो होती है ना वो चावल का जो कलर है ना उसे ख़राब कर देती है, काला कर देती है। और जो कुटी हुई होती है उसका जायका ही अलग होता है। और इसमें हमने अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देना है और इतना इसे भून लेना है कि चिकन जो है वो गल जाए और चिकन का जो पानी होता है ना वो भी सूख जाए, अच्छे से वो ड्राई हो जाए और चिकन अच्छे से भुन जाए। अब हमने इसे कवर करके 2 से 3 मिनट पका लेना है ताकि चिकन गल जाए। इसके बाद हमने इसमें डाल देना है जी पानी अपने चावल के हिसाब से। मैंने 2 गिलास पानी लिए थे, सॉरी चावल लिए थे, और फिर मैंने इसमें 4 गिलास पानी डाले। जो कि चावल था कोई नई नस्ल का और इससे क्या हुआ कि वो पानी उसने ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं किया। चावल मेरे हल्के से नरम बन गए थे। अगर आप खिले खिले बनाना चाहें तो 2 गिलास हैं तो 3 गिलास पानी डाल दीजिएगा। और इसे मैंने 10 से 15 मिनट पहले भिगो के भी रखे हुए थे। चावल डाल दिए और थोड़ा सा सिरका डाल दिया ताकि जो चावल हैं वो खिले खिले बने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन टेस्ट बहुत मज़े का था चावलों का, और बस चावल थोड़े से नरम हो गए थे और कुछ भी नहीं। अब हमने एक इसे दम लगा देना है चावलों को साइड पे। और दूसरा हमने ले लेने हैं जी 3 अदद अंडे और एक और पतीला। उसमें डाल देना है जी घी और अंडों में डाल देना है हल्का सा नमक और फूड कलर, ताकि जो हमारे अंडे हैं वो अच्छे से कलर के आ जाएं। बाज़ औक़ात ये जो सफ़ेदी होती है ना अंडे की, ये चावलों में वाइट वाइट हो जाती है और नज़र ही नहीं आती। इसलिए इसमें फूड कलर ऐड किया है ताकि अंडा चावलों में नज़र आए। इसे पकने देना है और कांटा चम्मच की मदद से इसे हल्का हल्का मिक्स करना है ताकि जो अंडा है वो एकदम वो ना हो जाए, बारीक ना हो जाए, ताकि इसका जो मोटा मोटा है ना वो रहे अंडा। और इसे मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें डाल देनी है जी अपनी पसंद की सब्ज़ियाँ। आप लोग चाहें तो इसमें मटर डालें, चाहें तो ना डालें, लेकिन मैंने इसमें मटर डाले हैं। मटर मैंने पहले बॉईल कर लिए थे। एक अदद मैंने ले ली है शिमला मिर्च और 2 अदद थी गाजर। अगर बड़े साइज़ की गाजर है तो एक काफ़ी होगी। और एक प्याली है जी मटर। मटर मैंने पहले बॉईल कर लिए थे, इन्हें हल्का सा कुक करेंगे। बची हुई काली मिर्च वो डाल देंगे, नमक भी डाल देंगे सब्ज़ियों के टेस्ट के लिए। सब्ज़ियों के हिसाब से नमक डालना है क्योंकि चावलों में हमने डाल लिया है। अब हमने यहाँ पे सब्ज़ियों के लिए डाला है। इसमें कोई सोया सॉस नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना। बहुत मज़े के ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए थे, टेस्ट बहुत अच्छा था। चावल बस थोड़े से नरम हो गए थे और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हमने डाल देनी है बंद गोभी। जब गाजर और शिमला मिर्च हाफ़ कुक हो जाए फिर हमने इसमें डाल देना है बंद गोभी, क्योंकि बंद गोभी ज़रा जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और शिमला मिर्च और गाजर थोड़ा सा टाइम लेते हैं। सब्जियों का क्रंच ख़त्म नहीं करना, इतना कुक करना है कि उनका क्रंच रह जाए। ठीक हो गया। अब इतने में जी हमारा जो दम है वो हाफ़ टाइम पूरा हो चुका है, हाफ़ टाइम उसका रहता है। इधर से हमारी जो सब्ज़ियां हैं वो भी रेडी हो चुकी हैं। हमने अपनी सब्ज़ियों का जो मिक्सचर रेडी किया है इसे हमने दम खोलना है और इसके ऊपर इस तरह हमने फैला देना है और इसे 10-15 मिनट का मज़ीद हमने दम दे देना है। ले जी हमारे फ्राइड राइस, वेजिटेबल राइस पकवान सेंटर स्टाइल में हमारे राइस रेडी हैं। टेस्ट बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा बने हुए थे, थोड़े से नरम थे। मुझे तो नरम भी अच्छे लगे, लेकिन जो मेरे हस्बैंड है ना वो कहते हैं कि बस चावल खिला खिला होना चाहिए।
तो जी अगर आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, आपको बहुत मज़ा आएगा। टेस्टी चावल बनकर रेडी हुए हैं। मैं करती हूँ अपने चावल। आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी कीमती राय ज़रूर दिया करें। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।